आदि शंकराचार्य का जन्म वैशाख मास की शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को केरल के कलाड़ी ग्राम के प्रतिष्ठित ब्राह्मण परिवार में हुआ था। उनके माता पिता ने संतान प्राप्ति के लिए त्रिशूर में लंबे समय तक शिव उपासना की, तब स्वयं शिव ने उन्हें दर्शन दे पुत्र प्राप्ति का आशीर्वाद दिया, इसलिए उनका नाम शंकर रखा गया। बचपन में 5 वर्ष में ही बालक शंकर ने चारों वेदों का संपूर्ण अध्ययन कर उन्हें कंठस्थ कर लिया था। गुरुकुल में पढ़ते समय एक बार बालक शंकर भिक्षा के लिए निकले और एक दरिद्र अर्थात गरीब ब्राह्मण के घर पहुंचकर भिक्षा मांगी। निर्धन ब्राह्मण की पत्नी ने घर में कुछ भी अनाज न होने के कारण घर में पड़ा एकमात्र आंवला शंकर को भिक्षा में दे दिया। शंकर उस स्त्री की दयालुता एवं दरिद्रता से द्रवित हो गए। उस पर कृपा करने के लिए माँ लक्ष्मी का आह्वान किया। जैसे ही उन्होंने संस्कृत में देवी लक्ष्मी की स्तुति आरंभ की, वैसे ही आकाश से स्वर्ण वर्षा होने लगी और ब्राह्मण के घर के चारों ओर सोने के आंवले एकत्रित हो गए। यह चमत्कार देख ब्राह्मण व उसकी पत्नी ने दिव्य बालक शंकर की पूजा अर्चना की। आज भी शंकराचार्य द्वारा की गई स्तुति कनकधारा स्तोत्र के नाम से जानी जाती है। यह स्तोत्र धन प्राप्ति का अचूक उपाय है। असीम ज्ञान प्राप्ति से बालक शंकर को अद्वैत विद्या का परम आनंद प्राप्त हुआ, इसलिए उनके गुरुजन भी ऐसा शिष्य पाकर स्वयं को धन्य मानते थे। कहा जाता है, विद्या उन्हीं का भूषण बनती है जो उसकी साधना करते हैं, किंतु बालक शंकर तो स्वयं ही विद्या के भूषण बने। विद्याध्ययन के बाद 8 वर्षीय शंकर माता के साथ रहने लगे। उनके पिता शंकर की बाल्यावस्था में ही स्वर्गवासी हो गए थे। माता बूढ़ी हो गई थी। प्रतिदिन के कार्य एवं जल लेने माता को घर से दूर बहने वाली नदी तक आने जाने में बड़ा कष्ट होता था। जब शंकर ने माँ का कष्ट देखा, तब प्रार्थना की कि आलूवाई नदी अर्थात पेरियार उनके घर के निकट ही बहे। अगले दिन चमत्कारिक रूप से आलूवाई नदी उनके घर के निकट बहने लगी, जैसा शंकर चाहते थे। यह घटना उनकी मातृभक्ति का अद्भुत उदाहरण है। अपनी रचना बृहदारण्यक उपनिषद के भाष्य में उन्होंने माताओं को अपनी संतान की गुरु स्वरूप बताया है। उनकी माता शंकर का विवाह कर उन्हें वैराग्य से हटाने का विचार करने लगी, परंतु शंकर तो जगत की सेवा एवं मानव जाति को शांति का मार्ग दिखाने एवं भक्ति का आनंद लेने संन्यास ग्रहण करना चाहते थे, परंतु माता न मानी। एक दिन शंकर नदी में स्नान करने गए, तभी एक मगरमच्छ ने उनके एक पैर को पकड़ लिया। शंकर पीड़ा से माँ माँ पुकारने लगे। माता आर्यांबा अपने पुत्र को प्राणों की रक्षा के लिए मगरमच्छ से जूझता देख घबरा गई। वह समझ नहीं पा रही थी कि कैसे पुत्र की जान बचाए। मगरमच्छ बालक शंकर को खींचकर नदी के अंदर ले जाने लगा। तब शंकर ने माता से कहा, हे माता, संन्यास एक नया जन्म माना जाता है, अतः संन्यास धारण करने से ही प्राणों की रक्षा हो सकती है, इसलिए माँ मुझे संन्यास लेने की आज्ञा दे दो। डूबते पुत्र की जान बचाने के लिए जैसे ही माता ने पुत्र शंकर को संन्यास धारण की आज्ञा दी, तुरंत मगरमच्छ ने शंकर को छोड़ दिया। शंकर ने माता के भरण पोषण की व्यवस्था कर विधिवत संन्यास ग्रहण करने के लिए गुरु की खोज में निकल पड़े। तब हिमालय में उन्हें सद्गुरु गोविंद भगवत पाद मिले। उन्होंने बालक शंकर से पूछा, तुम कौन हो? तब शिवोहम कहकर संस्कृत के 6 श्लोकों से अपना परिचय दिया, जो कि आत्मषटकम के नाम से जाना जाता है। गुरु गोविंद ने बालक शंकर को शिव अवतार के रूप में पहचान लिया, विधिवत उन्हें अपना शिष्य बनाया एवं अद्वैत दर्शन का दूर दूर तक विस्तार करने के लिए प्रेरित किया। जगत गुरु आदि शंकराचार्य रचित आत्मषटकम अद्वैत में आस्था का अद्भुत श्लोक है। आदि शंकराचार्य ने भारत में कई मंदिरों व मठों की स्थापना की। उनके द्वारा रचित भज गोविंदम नामक श्लोकों में उन्होंने संसार को माया से मुक्ति का मार्ग बताया है एवं भक्ति को ज्ञान से भी बड़ा बताया है। जगत गुरु आदि शंकराचार्य को कोटि कोटि प्रणाम। ओम नमः शिवाय। जय श्री राम।